Hello guys, good evening. What's up? Welcome back to my channel. In this video we are going to discuss applications of equilibrium constant or Kc part 2. In the first part हमने ये फर्स्ट एप्लीकेशन को डिस्कस किया था. मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ फॉर दोज हु आर न्यू टू दिस चैनल या फिर वो पहली बार एप्लीकेशंस के बारे में सुन रहे हैं. तो देखो, आपको पहले तो केसी का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि भाई केसी क्या है. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो कि रेशो होता है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के. फर्स्ट एप्लीकेशन हम कर चुके हैं, कंप्लीट हो गई थी हमारी. मैं रिपीट कर देती हूँ तो उस हम समराइज़ कर देती हूँ. देखो, फर्स्ट एप्लीकेशन क्या थी कि हमें एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन कैसे बोलते हैं कि कितना हद तक रिएक्शन हो चुका है. रिवर्सिबल रिएक्शन की बात होती है इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर के अंदर, तो ऑफकोर्स रिवर्सिबल रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं हो सकता. हाँ, इक्विलिब्रियम स्टेट को अटेन करता है, कंप्लीट नहीं होता. तो कितने एक्सटेंट तक रिएक्शन हुआ, यानी कि कितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है. हमने कहा कि केसी की वैल्यू हमें ये पता लगाने में मदद करती है कि कितना एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन हो चुका है. फॉर एग्जाम्पल, अगर केसी की वैल्यू बहुत लार्ज है, इट्स लाइक अ वेरी बिग नंबर, वेरी लार्ज नंबर. फॉर एग्जाम्पल, इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए केसी की वैल्यू इज़ 10⁻55. यहाँ पर केसी की वैल्यू ज़्यादा है एंड वी नो दैट केसी वैल्यू इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट. अगर केसी की वैल्यू इज़ वेरी लार्ज, इसका मतलब ये है कि जो प्रोडक्ट कंसंट्रेशन है वो भी ज़्यादा होगी और एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, मैक्सिमम हाई होगा. ठीक है, मैक्सिमम नहीं कह सकते बट हाई, वेरी लार्ज में एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन होगा, ज़्यादा होगा. और जो हमारा इक्विलिब्रियम मिक्सचर है उसके अंदर प्रोडक्ट की क्वांटिटी रिएक्टेंट से ज़्यादा होगी. अब यह अगर आपको डिटेल में समझना है तो आप पार्ट 1 देखिए इस एप्लीकेशंस का. सेकंड, हमने केस डिस्कस किया था कि जहाँ पे केसी की वैल्यू इज़ वेरी स्मॉल. इस कंडीशन के लिए क्या होगा कि एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन भी वेरी लो होगा और इक्विलिब्रियम मिक्सचर के अंदर रिएक्टेंट की क्वांटिटी ज़्यादा होगी प्रोडक्ट की क्वांटिटी से. उसके बाद थर्ड हमारे पास फाइनल केस था इस एप्लीकेशन का कि जब केसी की वैल्यू मॉडरेट होगी. इस कंडीशन में एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, मॉडरेट होगा और इक्विलिब्रियम मिक्सचर के अंदर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन भी ऑलमोस्ट सेम होगी. तो ये थी एप्लीकेशन नंबर 1 जहाँ पे हमने देखा कि केसी की वैल्यू को आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन जानने के लिए. अब एप्लीकेशन नंबर 2 की बात करें. आज हम देखेंगे कि किस तरीके से केसी की वैल्यू से आप पता लगा सकते हो कि डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन क्या होगी. एक रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर दो तरीके का रिएक्शन हो रहा होता है. एक होता है फॉरवर्ड रिएक्शन जहाँ पे रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट के अंदर, और एक होता है बैकवर्ड रिएक्शन जहाँ पे प्रोडक्ट कन्वर्ट होता है रिएक्टेंट के अंदर. ठीक है, तो ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है. अब केसी की वैल्यू से आप पता लगा सकते हो कि अभी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारे पास क्या रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है या फिर रिएक्शन बैकवर्ड जा रहा है. ये आप लगा सकते हो पता कैसे, अगर आपको केसी की वैल्यू पता है तो. चलो देखते हैं किस तरीके से हम ये देखेंगे. सबसे पहले मैं आपको ये समझाने से पहले एक और कॉन्सेप्ट लेना चाहूँगी आज, क्वोशिएंट ऑफ इक्विलिब्रियम का. ये क्या होता है, देखो हमें पता है कि केसी बराबर होता है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के. ये कंडीशन हम लोग लेते हैं, ये केसी बराबर होता है इसके एट इक्विलिब्रियम वाली स्टेट पे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का रेशो, इनकी कंसंट्रेशन का रेशो केसी होता है इक्विलिब्रियम कंडीशन पे. लेकिन अगर मैं एक रिवर्सिबल रिएक्शन में प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन का रेशो लूँ, लेकिन इक्विलिब्रियम स्टेट अटेन करने से पहले, इक्विलिब्रियम पे नहीं, नॉट एट इक्विलिब्रियम, तो उसको हम, उस कांस्टेंट को हम क्या कहेंगे. पहली बात, वो कांस्टेंट नहीं है, वो फिक्स वैल्यू नहीं होती, उसको हम कहेंगे क्यूसी. क्यूसी एंड केसी डिफरेंट होता है. केसी हमेशा इक्विलिब्रियम कंडीशन पे होता है और क्यूसी जो है वो इक्विलिब्रियम पे नहीं होता. दोनों ही प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का मोलर रेशो है, मोलर कंसंट्रेशन का रेशो है. क्यूसी का फुल फॉर्म है क्वोशिएंट ऑफ इक्विलिब्रियम. ये क्या होता है, इट इज़ द रेशो ऑफ प्रोडक्ट मोलर कंसंट्रेशन एंड रिएक्टेंट्स मोलर कंसंट्रेशन बट नॉट एट इक्विलिब्रियम. क्लियर हो गया क्यूसी क्या होता है, यानी कि इक्विलिब्रियम पे केसी और बगैर इक्विलिब्रियम पे क्यूसी.
ठीक है। मैंने अभी बताया कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी होता है, ठीक है। तो कांस्टेंट यानी कि नाम से पता लग रहा है कि इसकी वैल्यू जो है वो फिक्स्ड होती है, लेकिन अगर हम बात करें क्यूसी की तो इसकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती हर रिएक्शन के लिए, ठीक हो गया। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से आप पता लगा सकते हो केसी की वैल्यू से रिएक्शन की डायरेक्शन को प्रिडिक्ट कर सकते हो। हमारे पास केस नंबर 1 है, 3 केस हैं। पहला केस हमारे पास है, अगर आपको देखो क्वेश्चन में आपको हमेशा क्यूसी की वैल्यू फाइंड करनी होगी, केसी की वैल्यू गिवन होगी। किस तरीके से करेंगे, देखो अगर आपको क्वेश्चन में देता है कि केसी की वैल्यू जो है वो बड़ी है क्यूसी की वैल्यू से, ये केस नंबर 1 है। अगर केसी की वैल्यू इज़ मोर देन क्यूसी की वैल्यू, समझ लीजिए इसकी वैल्यू 10 है, इसकी 5 है, केसी की वैल्यू ज़्यादा है, क्यूसी की वैल्यू कम है, इस कंडीशन के अंदर रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा। आप खुद, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, आप खुद जवाब दीजिएगा। अगर मेरे पास a प्लस बी जो है c प्लस डी बना रहा है और इस कंडीशन के अंदर केसी जो है वो ज़्यादा है और क्यूसी कम है, मुझे बताओ कि रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा। देखो क्यूसी जो है वो कम है, क्यूसी कम है का मतलब क्या है, क्यूसी कम है का मतलब ये है कि जो इक्विलिब्रियम के बगैर जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो क्यूसी की वैल्यू है और जो इक्विलिब्रियम पे वैल्यू है वो केसी की वैल्यू है। अब केसी की वैल्यू क्योंकि ज़्यादा है तो हमें इस बात से ये पता लगना चाहिए कि इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है। अगर केसी की वैल्यू ज़्यादा है, समझ जाना कि इक्विलिब्रियम स्टेट अचीव कर लिया है, ये इस पर्टिकुलर रिएक्शन ने इक्विलिब्रियम स्टेट को अचीव कर लिया है। अब ये रिएक्शन जो है क्या करेगा, सॉरी मैंने थोड़ा सा हमने इस कंडीशन के बारे में मैंने बात कर ली, आई एम सॉरी। यहाँ पे अभी तक क्यूसी की वैल्यू कम है, क्यूसी की वैल्यू कम है का मतलब ये है कि क्यूसी ने अभी तक इक्विलिब्रियम स्टेट को अचीव नहीं किया, ठीक है। इसको थोड़ा करेक्ट कर लेना, तो वो हो गया था, ओपोजिट टर्म्स हो गई थी, खैर। तो यहाँ पे क्यूसी की वैल्यू कम है, जब भी क्यूसी की वैल्यू कम हो इसका मतलब ये अभी तक रिएक्शन ने इक्विलिब्रियम स्टेट को अटेन या फिर अचीव नहीं किया। तो यानी कि रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर जाना चाहिए, क्योंकि अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर जाएगा तभी ही इक्विलिब्रियम स्टेट अटेन हो पाएगी। तो अगर क्यूसी की वैल्यू कम है, केसी की ज़्यादा है, तो हमेशा फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्शन प्रोसीड करेगा। इफ़ QC value is smaller than KC's value, so reaction must go forward to attain equilibrium। समझ आ गई? चलो अब सेकंड कंडीशन और थर्ड में आपको समझ आ जाएगी और बेहतर। अब देखो सेकंड कंडीशन देखते हैं, यहाँ पे कहता है कि अगर KC की वैल्यू ज़्यादा है QC की वैल्यू से, दोबारा से a प्लस बी जो है वो c प्लस डी क्रिएट कर रहा है। यहाँ पे KC की वैल्यू क्या है, कम है, QC की वैल्यू ज़्यादा है। अब QC की वैल्यू ज़्यादा है का मतलब ये है कि इक्विलिब्रियम स्टेट जो है अटेन हो चुकी है और KC की वैल्यू जो है वो यहाँ पर कम है। QC की वैल्यू ज़्यादा यानी कि इक्विलिब्रियम स्टेट अभी अटेन हो चुकी है, तभी ही QC की वैल्यू ज़्यादा आ रही है। तो इस कंडीशन के अंदर जो रिएक्शन है वो हमेशा क्या होगा, बैकवर्ड जाएगा। क्यों बैकवर्ड जाएगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम, देखो इस कंडीशन में भी इक्विलिब्रियम अभी तक अचीव नहीं हुआ, इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हुआ, इक्विलिब्रियम अचीव करना है हमको, उसके लिए हमें QC की वैल्यू क्योंकि ज़्यादा है तो QC की वैल्यू हमें कम करनी पड़ेगी KC से। इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए हमेशा KC की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पे रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा ताकि इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा। मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, देखो अगर KC की वैल्यू ज़्यादा है QC की वैल्यू से, यानी कि QC की वैल्यू कम है, तो हमें इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए फॉरवर्ड रिएक्शन करना पड़ेगा ताकि QC की वैल्यू बढ़े और KC में कन्वर्ट हो, ठीक है। इस कंडीशन के अंदर जब KC की वैल्यू कम है, QC की ज़्यादा है, QC की वैल्यू ज़्यादा है का मतलब ये कि हमारे पास हमें इसकी वैल्यू कम करनी पड़ेगी KC से ताकि इक्विलिब्रियम मेंटेन हो सके, इक्विलिब्रियम अटेन हो सके। तो अगर याद कैसे करेंगे, KC की वैल्यू ज़्यादा फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है,
के सी की वैल्यू अगर ज़्यादा होगी तो फॉरवर्ड रिएक्शन, अगर के सी की वैल्यू कम होगी क्यू सी से तो बैकवर्ड रिएक्शन होगा इक्विलिब्रियम को अटेन करने के लिए। और थर्ड हमारे पास केस क्या है, अगर के सी और क्यू सी की वैल्यू सेम है, इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम अभी अटेन हो चुका है, ऑलरेडी अचीव्ड है इक्विलिब्रियम। तो होपफुली आपको ये एप्लीकेशन समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ प्रिंसिपल्स को डिस्कस करेंगे एंड प्रेशर, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन का इफेक्ट देखेंगे।